गाँव से बने हैं, हमारे दोस्तों में जो बने हैं, तो उन लोगों ने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दिया आज तक और जितने भी हमें टीचर मतलब कि गाइड किए हैं, उन लोग का इन्फॉर्मेशन लेते हुए मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो बनाने के लिए मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं देते। मुझे इस बात के लिए वो इन्फॉर्मेशन दिए क्योंकि मैं उनका अपना था और मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके लिए बना दूँ ताकि का एक पत्र होगा जिसमें 200 प्रश्नों की कुल संख्या जिसमें बोला गया है कि एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी जिसमें 30% से कम अंक। तो 20 का भूगोल भी पढ़ना है, भौतिक भूगोल भी पढ़ लीजिए। जैसे अब 20 के भूगोल में हमको क्या पढ़ना है, तो जैसे सौरमंडल के बारे में पढ़िए, आकाशगंगा वगैरह के लिए, तो ये सब क्या आ जाता है, ये 20 का भूगोल में ही आ जाता है और उसका भौतिक स्वरूप क्या है। और यहाँ पे एक देखिए टॉपिक बनाए हैं भौतिक स्वरूप, भौतिक भूगोल का। तो ये सब सारे कि कौन सा संरचना कैसी है, तो ये सब सारे मतलब एक तरह से ये मान के चलिए कि भौतिक भूगोल का मतलब होगा कि वर्ल्ड मैप को पढ़ना है, फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों। उसके बाद भौतिक। तो आपने देखा कि बिहार का ऑफिशियल सिलेबस किस प्रकार का है और उसमें मुझे कोई डाटा नहीं मिलता है, उसमें केवल एक शब्द होते हैं कि समान ज्ञान, और समान ज्ञान के अंदर क्या होता है उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। उन्होंने लिखा समान विज्ञान, समान विज्ञान के स्वागत है हमारे वीडियो में और हम जिस टॉपिक पे आज बात करेंगे वो बिहार दरोगा को लेके है। तो हम फाइनली मतलब बात करने जा रहे हैं बिहार दरोगा का ए टू जेड जानकारियों को कि उसमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना रहता है, क्या हमें करना रहता है, क्या हमें नहीं करना है, कौन सी बुक हमें फॉलो करनी है, कौन सी हमें बुक नहीं फॉलो करनी है, बिहार दरोगा का सिलेबस क्या है और बिहार दरोगा का जो सिलेबस वेबसाइट पे है, क्या उससे मुझे कुछ सीख मिल सकती है और इसके साथ हमें मतलब बिहार दरोगा के लिए ऐसे कौन से सिलेबस फॉलो करने चाहिए जो कि बिहार दरोगा का ऑफिशियल सिलेबस से मैच करे। और फाइनली ये जो हम बात करने जा रहे हैं बिहार दरोगा के जानकारी को लेके, तो वो बात मैंने करीबन 3 से 4 महीना मतलब मैं भी तैयारी कर ही रहा हूँ इसका। और मैं अभी फ्रेशर में ही हूँ क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन अभी लास्ट अगस्त में ख़त्म हुआ था और लास्ट अगस्त सितंबर या अक्टूबर में मेरा रिजल्ट आया। तो मैं भी तैयारी कर रहा हूँ और तो मुझे इसकी तैयारी करते हुए आज करीबन मुझे 4 से 5 मंथ होने वाला है। तो मुझे इस समय जितना भी यूट्यूब से चैनल में मतलब यूट्यूब से जो भी जानकारी मिली उसको एक मतलब उसका कंक्लूजन निकालते हुए और सारे लोग लुसेंट बुक पे ही फॉलो क्यों करने के लिए कहते हैं। तो ये सब सारी बातों को हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात जो करेंगे वह उसका बिहार दुर्गा का सिलेबस को लेके। और ये जो हम सूचना दे रहे हैं इसमें हमें तमाम सारे मतलब जितने भी हमारे भैया दरोगा बने, जैसे हमारे गाँव से बने हैं, हमारे दोस्तों में जो बने हैं, तो उन लोगों ने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दिया आज तक और जितने भी हमें टीचर मतलब कि गाइड किए हैं, उन लोग का इन्फॉर्मेशन लेते हुए मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो बनाने के लिए मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं देते। मुझे इस बात के लिए वो इन्फॉर्मेशन दिए क्योंकि मैं उनका अपना था और मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके लिए बना दूँ ताकि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो उनके लिए मतलब आप इनको फ़ॉलो करके थोड़ी-सी क्या आपकी है, सुविधाओं को जब मैं भी कोई मतलब तैयारी कि आपकी करता है या कठिनाइयों जो को थोड़ा-सा मैं पहले से और तैयारी आसान कर बना रहे हैं दूँ। वो हमें बताइएगा मतलब कि ये कि वीडियो आप कितनी अच्छी तरीके से बनी। और मुझे नहीं लगता क्योंकि ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसका करीबन मुझे 10 से 15 लोगों का यूट्यूब चैनल खंगालने के बाद यही मिलता है। और इसमें यदि कुछ छूटता है तो वो हमें कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा। और बात होता है क्या, जैसे यदि आप तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने के लिए कभी सोचे हैं, तो सबसे पहले हम बिहार दरोगा के लिए हम देखते हैं, तो बिहार दरोगा में होता क्या है? तो सबसे पहले जब इसकी हम सिलेबस पे आते हैं, यानी कि हम जब सिलेबस को देखते हैं, तो इसका सिलेबस इस प्रकार से ऑफ़िशियल जो सिलेबस है, ऑफ़िशियल सिलेबस उसमें इतनी सारी मतलब कि जानकारियाँ नहीं है, जो कि मतलब लोग उसको फ़ॉलो कर लें और उसके अकॉर्डिंग तैयारी किया जा सके। तो फिर ऐसा उसमें क्या है? तो हम वो भी आपको ऑफ़िशियल सिलेबस दिखाएँगे और वो हम अपना लैपटॉप में दिखाते हैं कि ऑफ़िशियल सिलेबस पे क्या-क्या है। उसके बाद जो हमने तैयार किया है सही मतलब हमने जो तैयार किया है जो सिलेबस, वो सिलेबस कितना मैच करता है, वो आप लोग को दिखाना देख अब आप जो देख रहे हैं, वह बिहार सरकार के बिहार दरोगा के लिए सिलेबस बनाया गया है। तो बिहार गज़ट करके नाम है, बिहार गज़ट, ठीक है? तो इसको हम देखते हैं आगे। इसको बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित भी की गई थी और ये किया गया था अगस्त 2017 में। तो यही सिलेबस अभी तक इनके सिलेबस ऑफ़िशियल वेबसाइट पे चढ़ा हुआ है। तो जब हम इसके नीचे आते हैं और यहाँ देखिए उक्त मतलब कि नियम 1 नहीं, नियम 2 में हम जब आते हैं, नियम 2 654 के उपधारा के हम जब ख में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा बिहार सिलेबस
लिखा हुआ है, मतलब बिहार सिलेबस, बिहार दरोगा के लिए सिलेबस लिखा हुआ है क्या? यहाँ से इसका क नहीं ख पढ़िए आप। ख देखिए क्या लिखा हुआ है कि बिहार पुलिस में, यहाँ से यहाँ तक हम पढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं क्या इनका सिलेबस है। रुकिएगा 1 मिनट, थोड़ा सा कर लिया जाए। हुँ, कहता है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग सभी विद्यार्थियों के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा 2 चरण में होगा, यानी कि बोल रहे हैं कि जो लिखित रिटन एग्जाम होगा वह 2 चरण में होगा। यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा होगा, मतलब एक करें कि कैसा होगा, तो एक बोल रहे हैं कि प्री होगा और एक मुख्य परीक्षा है। यहाँ देखिए साफ से लिखें कि प्रारंभिक एवं, यानी कि यहाँ बोलेंगे प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा होगा, यानी कि 2, एक प्री होगा, एक मेंस होगा। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा। यहाँ पे वो साफ-साफ लिखे कि सारे जो भी लिखित परीक्षा होगा, दोनों चरण का पीटी और मेंस दोनों में कैसा होगा? तो बहुविकल्पी प्रश्न पर आधारित होंगे। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें 200 प्रश्नों की कुल संख्या, जिसमें बोला गया है कि एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें 30% से कम अंक पाने वाले, मतलब प्राप्त करने वाले विद्यार्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यानी कि यदि आप प्री में 30% से कम नंबर लाएंगे तो उसको क्या किया जाएगा? आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मेंस में आप नहीं बैठ सकते। उसके बाद कहता है कि उक्त उक्त पत्र में समान ज्ञान, अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ सिलेबस आपकी दी गई है कि उक्त पत्र में समान ज्ञान एवं समैनिक, मतलब समसामयिक यानी कि करंट अफेयर मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब जोड़िए, यहाँ पे क्या लिखा गया? केवल समान ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 2 चीज, या एक जीके जीएससी और एक करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा से में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मतलब कि जैसे आप सफल हुए पीटी में तो उसका 20 गुना अभ्यर्थी, मतलब जितना है, जैसे फॉर्म आया मान लीजिए 100 फॉर्म है तो उसका 20 गुना है, यानी कि 2000 लोग सेलेक्ट होंगे पीटी में, वो मेंस देने के लिए जाएंगे। तो उसके बाद कहता है मुख्य परीक्षा में हेतु आहत प्राप्त विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या में अनु अनुपलब्धता की दशा में आयोग द्वारा उक्त अनुपात अ, उक्त रूप से कम किया जाएगा। मतलब इसमें बोला गया है साफ शब्दों में कि जो मुख्य परीक्षा में उसमें विद्यार्थियों जो असफल हैं वो अनुपलब्ध की दशा में, मतलब आयोग द्वारा उन्हें क्या किया जाएगा? उपयुक्त रूप से कम किया जाएगा, मतलब हटाया जाएगा। उसके बाद बोलते हैं कि प्रथम चरण में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल विद्यार्थियों की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। अब मेंस की बात कर रहा है, तो मेंस में बोल रहे हैं कि मेंस में 2 पत्र होंगे। तो पहला क्या होगा? प्रथम पत्र 200 अंकों का समान हिंदी का होगा। यहाँ से देखिए, इन्होंने कहा कि 2 प्रश्न पत्र होंगे और प्रथम उन्होंने कहा कि 200 अंकों का हिंदी का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम आहारता, मतलब न्यूनतम अंक लाना है तो 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। फिर उन्होंने कहा कि अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित की जाएगी। उसके बाद बताते हैं द्वितीय पत्र समान अध्ययन मतलब केजीएस वगैरह सारा चीज़। समान अध्ययन में मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स होगा। समान विज्ञान, उसके बाद नागरिक शास्त्र, उन्होंने कह दिया नागरिक शास्त्र, पॉलिटी अलग से दिया। ये मेंस का सिलेबस है। भारतीय इतिहास पे फोकस करना है। सामान्य भूगोल देखिए, मतलब भारतीय भूगोल, उसके बाद गणित, मानसिक योग्यता जाँच, यानी कि मैथ भी पूछेंगे, रीजनिंग भी पूछेंगे। उससे फिर बोलते हैं कि संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 का होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। दोनों चरण की परीक्षा में प्रत्येक एक गलत उत्तर के, मतलब उत्तर के लिए 0.2 अंक काट काटा जाएगा, यानी कि आप 10 गलती करेंगे तो आपका एक ऑब्जेक्टिव, मतलब एक सही नेगेटिव बन जाएगा, कट जाएगा सही अंक। फिर बोलते हैं उन्होंने उत्तर पत्रिका 2 प्रतियों के लिए होगी जिसमें एक प्रति
आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। बाकी फालतू चीजें बता रहे हैं। यहाँ देखिए, द्वितीय चरण में आयोजित होने वाले मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। और वो भी कैसा होगा, मतलब उसमें भी बोला गया कास्ट बाई कोटिवार मेघा स्तनिक शारीरिक दक्षता के लिए किया जाएगा। बस यहाँ से हो गया कि पीटी के लिए यानी शारीरिक फिजिकल के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें 6 गुना। तो अब इतना ही सिलेबस मेंस के लिए बता दिया गया। देखिए इसमें क्या क्या बताएगा, तो इसमें आप देखिए मेंस में क्या क्या समान अध्ययन जो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी, उसमें भी इन्होंने बताया बढ़िया से कि समान विज्ञान पढ़िए, समान विज्ञान ना कि साइंटिफिक विज्ञान। नागरिक शास्त्र पढ़ के जाइए, भारतीय इतिहास पढ़िए, भारतीय भूगोल पढ़िए, गणित पढ़िए और साथ में मानसिक योग्यता जांच से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये रहा इनकी टोटल सिलेबस यही है। बाकी इन्होंने फिजिकल में क्या नियम होगा ये सब सारे बता रखे हैं। बाकी ये सब दौड़ के लिए। तो हम आज तो बात कर रहे हैं किसकी, हम आज बात कर रहे हैं इसका सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस की बात करेंगे। कभी और मौका मिलेगा तो हम रनिंग वगैरह फिजिकल की भी देख लेंगे। तो आपने देखा कि बिहार का ऑफिशियल सिलेबस किस प्रकार का है, और उसमें मुझे कोई डाटा नहीं मिलता है। उसमें केवल एक शब्द होते हैं कि समान ज्ञान, और समान ज्ञान के अंदर क्या होता है उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। उन्होंने लिखा समान विज्ञान, समान विज्ञान के अंदर क्या पढ़ना है उसको लोगों ने बताया, उसको हमने निष्कर्ष के तौर पे क्या लिखा है। उन्होंने लिखा केवल गणित से हम प्रश्न पूछेंगे। उन्होंने ये नहीं बताया कि गणित में कौन कौन सा टॉपिक से प्रश्न पूछेंगे। उन्होंने लिखा रीजनिंग से हम सवाल पूछेंगे। वो भी उन्होंने साफ कहा कि हम ये मेंस का सिलेबस दे रखा है, पीटी का सिलेबस उन्होंने नहीं बताया। वो सिलेबस पीटी में उन्होंने लिखा कि समसामयिक यानी कि करेंट अफेयर और समान ज्ञान से प्रश्न पूछेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने मतलब कि कुछ ही शब्दों में, मतलब कि उन्होंने इस प्रकार से ये टर्म बोला जा सकता है कि सागर में वो गागर बना के चले, मतलब सागर में वो गागर बताते हैं। और उसको मैंने विभिन्न स्रोतों के माध्यम से और विभिन्न लोगों के द्वारा बताए गए, मतलब कि अभी तक जितना भी बताए लोग उनको हमने खंगाला और उस पर मैंने रिसर्च किया, उसके बाद मैंने सिलेबस बनाया है। तो उसको मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ, मतलब दिखाता हूँ कि वो सिलेबस कितना कारगर हो सकता है 2025 के लिए, यदि आप उनको फॉलो करते हैं। और मैं तो उसको फॉलो करूंगा ऑफकोर्स, क्योंकि मैं तो बिगिनर था अभी, और मेरा बिगिनर हूँ, तो मैंने तो बनाया खुद के लिए, तो मुझे तो करना ही। यदि आप में से कोई भी करते हैं तो आपको फायदा ही होगा। और इस वीडियो को आप शेयर मत कीजिएगा, हम आपसे बोल रहे हैं, आप इस वीडियो को शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप शेयर करने के लिए नहीं है। ये वीडियो वही लोग देखेंगे जिनको तैयारी करना है। तो आप तैयारी यदि कर रहे हैं और इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं तो आप कंपटीशन अपना बढ़ा रहे हैं। आप दूसरों के लिए मतलब जरूर आइडियल बन जाएंगे, लेकिन खुद के लिए आप, हम भी ये वीडियो बना रहे हैं तो खुद अपने के लिए बना रहे हैं कि मेरा जो सिलेबस है मेरा दिमाग में चलता रहे। यदि मुझे कभी छूट भी जाए कुछ, मतलब कि मैंने आगे कुछ छोड़ा है, तो एक बार अपना ही वीडियो देख लेंगे, कभी मौका मिलेगा। मतलब हमेशा मतलब देखते रहेंगे क्या छूट रहा है नहीं छूट रहा है। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर ना ज़्यादा करेंगे, आप चुपके से तैयारी कर लीजिए जैसे हम करेंगे वैसे। मतलब यदि आप हमारा सहयोग दें, हम आपका सहयोग देंगे। कृपया इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ना कीजिएगा। तो हम वो दिखाते हैं कि क्या क्या मैंने बनाया, और ये बहुत मेहनत का काम था बनाना सिलेबस, और हर एक टॉपिक को पढ़ना क्या छोड़ना है तो आपको दिखाते हैं उसके साथ। इसके बाद हम बुक बताएंगे क्या क्या अभी तक हमने बुकों को इकट्ठा तो किया अब है, हम जो देखने जा लोग रहे हैं कि बताते हैं क्या, क्या क्या देखिए इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बिहार दरभंगा का सिलेबस देखने जा रहे हैं। तो देखिए पहले तो सबसे बात करें कि आखिर हिस्ट्री में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम जब देखते हैं तो हिस्ट्री में पूरा, यदि हिस्ट्री में तीनों सेक्शन को हम ले लेते हैं तो 13 से 15 क्वेश्चन पूछता है हिस्ट्री से। और इसमें क्या क्या है, हिस्ट्री का तीनों क्वेश्चन यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीनों से यदि हम ले लें तो 13 से 15 क्वेश्चन, यानी कि हिस्ट्री एक बड़ा पोर्शन बन जाता है। उसके बाद हम जब चौथा टॉपिक देखते हैं तो भारतीय संविधान से कितना क्वेश्चन पूछता है, तो लगभग में 14 क्वेश्चन पूछता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं भूगोल से कितना क्वेश्चन पूछता है, तो लगभग में यदि देखें तो 15 क्वेश्चन भूगोल से पूछा जाता है। भूगोल में फिजिकल मैप भी देखना रहता है, मतलब वर्ल्ड मैप भी देखना रहता है। तो इस प्रकार से मतलब तीनों सेक्शन भूगोल का भी मिला दिया जाए तो 15 क्वेश्चन पूछता है। अब देखते हैं अर्थशास्त्र में, मतलब इकोनॉमिक्स में देखते हैं तो कितना क्वेश्चन हो जाता है, 8 से 9 क्वेश्चन एवरेज पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे साइंस का। साइंस में देखें तो तीनों पार्ट यदि हम मिलाते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीव विज्ञान, बायोलॉजी में लगभग 8 क्वेश्चन देखने को मिलता है, और भौतिकी में 7 क्वेश्चन मिलता है, और रसायन से हमें 6 क्वेश्चन मिलता है। तो टोटल यदि हम ऐड करेंगे
तो 21 क्वेश्चन समथिंग इसमें आता है, मतलब 21 क्वेश्चन इसमें आता है टोटल। तो समझिए साइंस कितना बड़ा चैप्टर बन जाता है। उसके बाद यदि हम मैथ में देखें तो मैथ में से 5 क्वेश्चन मैक्सिमम में पूछा जाता है। उसके बाद हम जब बात करते हैं करेंट अफेयर, तो करेंट अफेयर में पूछा जाता है 10 से 12 क्वेश्चन। उसके बाद बिहार स्पेशल यदि हम देखें तो बिहार स्पेशल में 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार से यदि आप सिलेबस को मतलब कभी देखें प्रीवियस ईयर्स, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछने का उनका तरीका रहता है। अब हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में क्या पूछते हैं वो। तो प्राचीन भारत में यदि हम देखें तो प्राचीन भारत में कहाँ से क्या पूछते हैं, तो सबसे पहले वो पूछते हैं प्रागैतिहासिक काल से, हड़प्पा सभ्यता से। उसके बाद हम देखते हैं तो वैदिक काल से, महाजनपद से। उसके बाद 5वां टॉपिक देखें तो धार्मिक आंदोलन से, सूफी संतों से, ये सब पूछते हैं। फिर मौर्य साम्राज्य, मतलब मौर्य साम्राज्य से पूछते हैं, मौर्योत्तर काल से पूछते हैं, संगम से पूछते हैं, संगम काल से, गुप्त काल से पूछते हैं। उसके बाद दक्षिण भारत जैसे आर्कवेडी, संगम, सुलभ, ये सब सारे जो 5 वंश हैं दक्षिण भारत का, तो वो 5 वंश है वो कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये हो गया प्राचीन भारत। यदि हम मध्यकालीन भारत की बात करें, मतलब मेडिवल इंडिया का बात करें, तो उसमें क्या रहता है, उसमें देखिएगा तो उसमें धार्मिक आंदोलन, सूफीवाद, भक्ति आंदोलन, दिल्ली सल्तनत, प्रांतीय साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, उसके बाद फिर मुगल साम्राज्य, उसके बाद मराठा, फिर विविध में मतलब कि यदि कुछ छूट गया है तो उसको जोड़ लीजिएगा। तो इतना सारा ये हो गया मेडिवल। उसके बाद हम देखते हैं जब आधुनिक भारत की बात करें, आधुनिक भारत की बात करते हैं, तो आधुनिक भारत में देखते हैं तो सबसे पहले उत्तर मुगल काल, भारत में यूरोपियों का आगमन देख लीजिए, फिर प्रांतीय स्वायत्त राजवंश देखिए, फिर ब्रिटिश काल की प्रशासनिक एवं आर्थिक नीति हमको पढ़ना रहता है। फिर यदि हम बात करें तो किसान एवं जनजातीय आंदोलन को देख लीजिए। उसके बाद देखिए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। उसके बाद भारत में प्रेस एवं शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ। फिर 1857 का विद्रोह देखें। उसके बाद देखिए, और ये हो गया, पहले मैंने इसको भी आधुनिक भारत को 2 सेक्शन में बनाया, एक तो इधर हो गया और एक ये देखिए स्वतंत्रता आंदोलन को अलग से देखिए, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट दीजिए। सबसे पहले इसमें क्या देखिए, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण 1885 से 1915, फिर भारत का राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण 1915 से 1935, फिर तृतीय चरण देख लीजिए 1935 से 1947 तक। उसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके देखिए, इनमें क्या देखना है, तो गवर्नर देखिए पहले, सबसे पहले बात आप गवर्नर को देखिए, वाइसराय को देखिए, जनरल को देखिए, और इस प्रकार सारे को देखिए और उन्होंने क्या क्या काम किया है, उस सारे चीज़ों को एक साथ आप देखिए। उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कैसे कैसे शासन हुआ, कैसे आरंभिक कैसे माउंट बेटन कब तक वो शासन 1950 तक माउंट बेटन बना रहा, और कैसे आरंभिक शासन का मतलब कि आंतरिक सरकारें निर्माण हुई। तो ये सब टॉपिक देख लीजिए एक बार। उसके बाद जब हम भारतीय संविधान की बात हैं, मतलब भारतीय संविधान, अभी तक हमने देख लिया हिस्ट्री का 3 पार्ट, तो 3 लिखे थे, इसमें लिख रहे हैं 4। तो भारतीय इतिहास में क्या देखिए, भारतीय संविधान का विकास किस प्रकार हुआ, किस प्रकार से भारतीय संविधान ने अपना पैर पसारना चालू किया था। उसके बाद देखिए कि भारत का जो संविधान था उसका निर्माण कैसे होना चालू हुआ, मतलब सारा एक्ट इसमें पढ़ना है। 1773 से रॉलेट एक्ट रेगुलेटरी एक्ट से स्टार्ट कीजिए और 1935-1949 तक साथ में आइए पढ़ते। उसके बाद प्रस्तावना, उसके बाद अनुसूची देख लीजिए, और उसके बाद भाग देख लीजिए। अनुसूची भाग जैसे 22 भाग है, उसके अनुसूची 12 अनुसूची, ये सब सारी चीज़ों को देखिए। संघ देख लीजिए, उसका राज्य क्षेत्र देख लीजिए, नागरिकता देख लीजिए एक बार। मौलिक अधिकार, सबसे ज़्यादा यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो मौलिक अधिकार को हमेशा याद रखिएगा। मौलिक अधिकार, इससे जुड़े सारा केस देख लीजिए कि कौन कौन सा केस इसमें हुआ है। तो बहुत सारे टॉपिक को इसमें कन्वर्ट कर लीजिए। तो उसके बाद DPSP राज्य के नीति निर्देशकता तो देख लीजिए।
मूल कर्तव्य को देखिए, कार्यपालिका को देख लीजिए, विधायिका को देख लीजिए, न्यायपालिका को एक बार देख लीजिए, केंद्र एवं राज्य के बीच में संबंध क्या होता है उसको देखिए। फिर इसके बाद आपातकाल को एक बार देख लीजिए, स्थानीय शासन, ग्रामीण शासन जो आर्टिकल 240 से वर्णन किया गया उसको एक बार देख लीजिए। फिर एक बार विधान संशोधन, जो विधान मतलब कि जो संशोधन हुआ प्रमुख, उसको तो आप जरूर देखिए। और लास्ट में एक टॉपिक और देख के जाइए, स्रोत से इसके कौन सा देश से क्या लिया गया भारतीय संविधान में, तो उसको एक बार जरूर देखिए। उसके बाद आते हैं भूगोल की बात करते हैं। तब भूगोल में देखिए क्या क्या आता है, और ये जो सिलेबस है वो पीटी मेंस दोनों के लिए है। तो भारत का पहले भूगोल देखते हैं, उसके बाद देखेंगे विश्व में। तो भारत का भूगोल में आप पहले भारत का समान परिचय एवं भौतिक स्वरूप पढ़िए। समान परिचय में क्या पढ़िए कि जैसे भारत का अक्षांश कितना पे है, इसका देशांतर क्या है, इसमें मतलब कर्क रेखा कहाँ से गुजरता है, मकर रेखा से तो ये विषुवत रेखा से ये इसकी दूरी कितनी है। तो ये सब समान परिचय हो जाती है। कितना नॉटिकल मील भारत के लिए रखा जाता है, ये सब समान परिचय। भौतिक स्वरूप में, जैसे भौतिक स्वरूप में हम लोग को क्या क्या पढ़ना रहता है, तो 6 भौतिक स्वरूप, जैसे एनसीईआरटी यदि पढ़ते हैं आप तो उसमें दिया रहता है कि 6 स्वरूप उसको अभी तक बताया गया है। उसके बाद अफवाह तंत्र पढ़ना है। अफवाह तंत्र में मतलब जैसे नदी तंत्र आ जाएगा, ये सब सारे पढ़ना है। फिर जलवायु पढ़ना है कि जलवायु में 3 जलवायु होती है, एक होता है उष्णकटिबंधीय, एक होता है समशीतोष्ण, एक होता है सदाबहार। ये सब हमको पढ़ के जाना है। फिर वनस्पति में भी जलवायु वनस्पति यदि आप पढ़िएगा तो सेम ही होगा, यदि आप कहिएगा तो इस दोनों को हम यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल देंगे। उसके बाद कृषि पढ़ के जाइए, एग्रीकल्चर तो जरूर पढ़िए कि कौन सा कृषि के लिए कौन सा जलवायु उपलब्ध है, कितना वर्षा होता है, किस क्षेत्र में कौन सा कृषि फेमस है, तो ये सब पढ़िए। यदि कुछ छूट जाता है तो विविध में आप उसको ऐड कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं विश्व का इतिहास। हम जब देखते हैं मतलब विश्व का भूगोल देखेंगे तो विश्व का भूगोल भी पढ़ना है, भौतिक भूगोल भी पढ़ लीजिए। जैसे अब विश्व के भूगोल में हमको क्या पढ़ना है, तो जैसे सौरमंडल के बारे में पढ़िए, आकाशगंगा वगैरह के लिए, तो ये सब क्या आ जाता है, ये विश्व का भूगोल में ही आ जाता है। और उसका भौतिक स्वरूप क्या है, और यहाँ पे एक देखिए एक टॉपिक बनाए हैं भौतिक स्वरूप, भौतिक भूगोल का। तो ये सब सारे कि कौन सा संरचना कैसी है, तो ये सब सारे मतलब एक तरह से ये मान के चलिए कि भौतिक भूगोल का मतलब हुआ कि वर्ल्ड मैप को पढ़ना है, फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों। उसके बाद भौतिक भूगोल एवं भू आकृतियों को देख लीजिए, इसको बोलते हैं भू आकृतिय विज्ञान। फिर जलवायु पूरा विश्व को देखिए, फिर उसका विज्ञान, समुद्री विज्ञान को देख के जाइए, जैव भूगोल को पढ़ लीजिए, मानव भूगोल को एक बार देख लीजिए। उसके बाद विश्व का भूगोल में पर्वत इसके देख लीजिए, झरने को एक बार देख लीजिए, रेगिस्तान को एक बार इसका देख लीजिए, एक बार इसका कटक देख लीजिए, रिफ्ट को देख लीजिए, उसके बाद रिवर को एक बार देख लीजिए, इस लैंड को एक बार देख लीजिए। उसके बाद यदि कुछ छूट रहा है तो इसमें ऐड कर लीजिए आप। उसके बाद इकोनॉमिक्स में आप देखते हैं जब, तो इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स के सबसे पहले आपको मूल बातों को जानिए कि इकोनॉमिक्स में कौन कौन से मतलब के सिद्धांत हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो मतलब समष्टि अर्थशास्त्र वगैरह क्या है, तो ये सब बातें। जैसे उसके बाद मतलब छोटी छोटी बातों को इकोनॉमिक्स में पहले जानने का प्रयास कीजिए कि इस टर्म का जैसे स्टैगफ्लेशन आता है, जैसे मुद्रास्फीति आगे में लिखा हुआ है। उसके बाद फिर द्वितीय औद्योगिक क्रांति कब हुई, तो ये सब तो इसी में आता है। वो सब एक बार छोटी छोटी जो भी इकोनॉमिक्स में टर्म आता है उसको एक बार देखिए। उसके बाद मुद्रास्फीति एक बार पढ़ के जाइए, राजकोषीय नीतियों को एक बार देख लीजिए। उसके बाद वित्त को देख लीजिए, बैंकिंग को देख लीजिए। उसके बाद सबसे ज़्यादा यदि ध्यान दीजिए तो योजनाओं पर देखिए, जो वर्तमान योजना है उसको तो देखना ही है, जो पंचवर्षीय योजना हुआ उसको एक बार देख लीजिए। फिर एक बार खुली अर्थव्यवस्था को देख लीजिए कि कैसे कैसे इकोनॉमिक्स ग्रोथ होती है खुली अर्थव्यवस्था में। गरीबी को एक बार देख के जाइए। उसके बाद बेरोजगारी को एक बार देख के जरूर जाइए। तो ये हो गया इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स का मूल बात देख लीजिए, स्टैगफ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति देख के जाइए। उसके बाद राजकोषीय नीति देखिए, वित्त एवं बैंकिंग देखिए, योजनाओं को, खुली अर्थव्यवस्था, गरीबी एवं बेरोजगारी को देख के जाइए। अब हम बात करते हैं साइंस का। तो साइंस में तीनों पोर्शन को मैंने अलग अलग बांटा है। सबसे पहले मैंने किया बायोलॉजी पे, उसके बाद फिजिक्स पे, उसके बाद केमिस्ट्री में देख लिया। पहले बात करते हैं कि बायोलॉजी में क्या होता है। तो बायोलॉजी में हम कोशिका को देख लें, अनुवांशिक को देख लें, मानव कायिकी को देख लिए। उसके बाद परिसंचलन तंत्र को देख लीजिए। उसके बाद तंत्रिका तंत्र को देख लीजिए। पोषण को एक बार जरूर देख लीजिए, न्यूट्रिशन। फिर पादप कोशिका को देख के जाइए। फिर मानव रोग। यदि आप इतना टॉपिक पढ़ लिए तो आपका बायोलॉजी मजबूत हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं तो भौतिक इकाइयों को एक बार देख लीजिए, गति के नियम को एक बार देख लीजिए, बल देख लीजिए, गुरुत्वाकर्षण को देख लीजिए, कार्य देख लीजिए, ऊर्जा और शक्ति, तीनों एक ही का मतलब होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। उसके बाद विस्थापन को एक बार देख लीजिए, दाब
उत्प्लावन बल को देखिए, पृष्ठ तनाव को, और साम्यता तरंगों को देखिए। तरंग को भी एक बार इसे में आप कंसिडर कर लीजिए। उसके बाद ध्वनि को पढ़ लीजिए, उष्मा देख लीजिए एक बार, प्रकाश को पढ़ लीजिए, मनुष्य की आँख पढ़िए, ये ज़्यादा इससे आता है कि कौन से रेटिना वगैरह का क्या क्या काम होता है। फिर एक बार बिजली में देख लीजिए चुंबकीय, फिर एक चुंबक तत्व को देखते जाइए, और लास्ट में आधुनिक भौतिक को देख लें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद केमिस्ट्री में बात कर लें तो पदार्थ एवं उसकी प्रकृति पे है। उसके बाद परमाणु संरचना को देख लीजिए, आवर्त सारणियों को देख लीजिए, अम्ल, भस्म, लवण को देख लीजिए, विलयन को देखिए एक बार, धातु अधातु को देख लीजिए, ईंधन को देख लीजिए एक बार। उसके बाद मानव निर्मित पदार्थ को एक बार देखते चल जाइए। तो ये हो जाएगा, इससे आपका साइंस मजबूत हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे करेंट अफेयर पे। तो करेंट अफेयर में पहले देखिए अपना पहले देश में देख लीजिए कि राष्ट्रीय परिदृश्य भारत में क्या क्या घटना है, एक साल का अंदर क्या क्या हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को देखते जाइए, तो वो देख लीजिए। फिर एक बार देखिए क्या, इसके बाद एक विज्ञान को देख लीजिए, साथ में उससे जुड़ा हुआ टेक्नोलॉजी को जरूर देखिए। साइंस और टेक्नोलॉजी एक साथ आती है, इसी में ऐप आप देख लीजिएगा, पोर्टल फिर देख लीजिएगा। फिर इसमें खेल जगत में उसके साथ प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से जुड़े हुए हैं, तो वो देख लीजिए। खेल और खिलाड़ी को जरूर देख के जाइए। फिर पुरस्कार एवं सम्मान, जैसे भारत रत्न और अर्जुन अवार्ड वगैरह तो पुरस्कार है, सम्मान में भारत रत्न, पद्मश्री, ये सब किसको कब मिल रहा है, तो ये सब याद रखिए। इसमें दोनों को देखिए एक बार राष्ट्रीय को भी देखिए, एक बार अंतर्राष्ट्रीय को भी देख के जाइए। उसके बाद छठा टॉपिक यदि का आप आर्थिक इकोनॉमिक्स एवं वैश्विक सूचकांक को देखिए। आर्थिक में मतलब आर्थिक परिदृश्यों को देखिए। उसके बाद अंतरिक्ष कार्यक्रम एवं संयुक्त, ये दो टॉपिक है। एक तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक को देखना, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम और संयुक्त युद्धाभ्यास। उसके बाद नियुक्ति को देख लीजिए, चर्चित पुस्तक एवं लेखक को देख के जाइए। उसके बाद चर्चित व्यक्ति कौन कौन अभी जिनका निधन हो गया, योजनाएं क्या क्या अभी वर्तमान में लागू हुआ। फिर विविध को एक बार इसमें शामिल कीजिए जो छूट गया। फिर उसके बाद मतलब विभिन्न, उसके बाद नियुक्ति देख लीजिए दोनों पे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। राज्यपाल मुख्यमंत्री को देख लीजिए। आगामी होने वाला खेल प्रतियोगिता को देख लीजिए, जैसे ओलंपिक अभी होने वाला है, कब होने मतलब 2028 में कहाँ होगा, तो ये सब सारी देख के जाइए। प्रमुख सम्मेलन को देख लीजिए। प्रमुख योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, रोजगार और विभिन्न संबंधित मतलब त्यौहार और संबंधित राज्य को देख के आइए, मतलब देख लीजिए। जीआई टैग देख लीजिए कि कहाँ किसको मिला है। लोकसभा चुनाव 2024 का जरूर देखिए। और उसके बाद प्रमुख दिवस व उसके थीम को जरूर देखिए। उसके बाद प्रथम महिला नियुक्ति, जैसे अभी हाल ही 2000 पूछा था कि प्रथम महिला की नियुक्ति मतलब वो कौन सी प्रथम महिला बनी जो सियाचिन में पोस्टिंग हुई, तो ये एक बार देख के जाइए। प्रमुख योजनाओं को एक बार देख लीजिए। प्रमुख प्रोजेक्ट वर्तमान में क्या चल रहा है उससे एक देख लीजिए। खेल से संबंधित महत्वपूर्ण घटना एक बार देख के जरूर जाइए, और महत्वपूर्ण विधेयक को देख के जाइए। अब हम बात करते हैं मैथ का। तो मैथ में प्रयोक्ता से हो सकता है, क्षेत्रमिति से हो सकता है, समानांतर श्रेणी हो सकता है, लाभ हानि से क्वेश्चन हो सकता है, नंबर संख्या मतलब संख्या पद्धति से हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री से हो सकता है, आयु संबंधित हो सकता है, समय एंड वर्क से क्वेश्चन हो सकता है, और उसके साथ ज्यामिति से हो सकता है, समय एवं चाल दूरी से हो सकता है, प्रतिशत से हो सकता है, बीजगणित से हो सकता है, और सरलीकरण से भी हो सकता है, और उसके साथ चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज, इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, और एक सेट आता है तो उसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग में रक्त संबंध, श्रृंखलाएँ, कैलेंडर, पासा हो सकता है, कोडिंग डिकोडिंग हो सकता है, शब्दकोश हो, श्रेणी हो, घड़ी हो, फिगर कटिंग हो, डायरेक्शन का क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, कागज कटिंग हो, वेन डायग्राम हो, लुप्त संख्याएं हो, रैंकिंग हो, या फिर तार्किक क्रम हो, और उसके बाद सम विषम की सादृश्यता हो, आयु संबंधित हो, या अल्फ़ाबेट सीरीज हो। तो ये 19 टॉपिक अब नॉर्मल है, 1 दिन से 2 दिन लगेगा, इसको एक बार देख लीजिए। उसके बाद बिहार का जब हम बात करते हैं तो बिहार का पहले भूगोल देख लीजिए। अब बिहार का पहले में बिहार का भूगोल, अब बिहार का भूगोल में क्या देखना है, बिहार का समान परिचय, उसके बाद बिहार का भौतिक विभाजन, उसके बाद जलवायु बिहार का देखना है हमें, अखबार तंत्र क्या है, मिट्टी देख के जाइए, बिहार में वन एवं वन्य जीव को देख लीजिए, बिहार में आपदा प्रबंधन को एक बार देख लीजिए। उसके बिहार इतिहास की हम बात करें तो इसमें प्राचीन भी है, मध्यकालीन भी है, आधुनिक भी है। अब उसके बाद देखिए बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, खनिज, ऊर्जा और उद्योग, परिवहन, तो ये सब इकोनॉमिक्स का टर्म है। अर्थव्यवस्था में कृषि आ सकता है, पशुपालन आ सकता है, खनिज आ सकता है, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन। बिहार में कला एवं संस्कृति देख लीजिए, स्थापित कला क्या है, चित्रकला क्या है, संगीत कला क्या है, लोक नृत्य क्या है बिहार का, लोक
लोग उसके बाद त्यौहार जरूर देख लीजिए, फिर बिहार की मेलाएं क्या क्या है, उसके बाद यदि बिहार में पर्यटन स्थल कैसे विकास अभी ज़्यादा हो रहा है उसको देखते जाइए, और 2011 का जनगणना जरूर देख के जाइए। बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की राज्यपाल मतलब इकोनॉमिक पॉलिटी, बिहार की पॉलिटी देखिए, तो इसमें राज्यपाल देख लीजिए, विधानसभाएं को देख लीजिए, विधान परिषद को देखिए, मुख्यमंत्री को देख लीजिए, प्रशासनिक व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन और न्यायपालिका को जरूर देख लीजिए। उसके बाद प्रमुख बिहार के व्यक्तियों की एक बार चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद यदि कुछ छूट रहा है बिहार से तो उसमें यहाँ पे ऐड कर लीजिए। तो ये इस प्रकार के हम मतलब सारे लोगों का जो सजेशन था ये, और सारे लोगों का निष्कर्ष इतना ही आता है, जो भी कुछ बताएंगे सिलेबस बिहार का, बिहार दरोगा का, तो वो इतना ही रहता है। तो अब हम बात करेंगे कि जब आप देख लिए सिलेबस तो आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा सिलेबस है और आप मुश्किल से तैयारी, यदि आप 8 घंटा पर डे करते हैं तो लगभग में, या 6 घंटा पर डे पढ़िएगा ना भी, तो एक दिन में 2 टॉपिक, और मैंने जो मतलब टोटल जो भी टॉपिक अभी तक बताया उसमें 100+ टॉपिक है, बस इतना ही है। तो आपको एक दिन में 3 टॉपिक कंप्लीट करना है, तो आपको 30 दिन मतलब लगभग में कितना, मानिए कि 2 महीना का टॉपिक है बस, मतलब 2 महीना का काम है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि हमें बुक कौन कौन से फॉलो करते हैं और लोग लुसेंट के पीछे क्यों पड़े हुए रहते हैं, और लुसेंट में ऐसा क्या खासियत है कि मतलब इसी को पढ़ के दरोगा बना जा सकता है, तो वो जानने का हम प्रयास करेंगे। और साथ में हम मतलब बताएंगे जो लोगों ने आज तक हम लोगों को बताया कि ये बुक पढ़िए वो बुक पढ़िए, तो उसका सारा बुक का एक ही बुक, मतलब एक ही वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में कंक्लूजन लेके आए कि कौन कौन सी बुक हमें पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम बात करने वाले हैं बुकों को लेके कि इसमें जो बुकें चलती है वो कौन-कौन सी हमको बुकों को फॉलो करने चाहिए। और लोग अक्सर एक ही बुक पे मतलब लुसेंट पे ही ज़्यादा फोकस क्यों करते हैं? तो इसके पीछे का जो तर्क है वो आपको ऐसा नहीं समझ में आया कि लोग जैसे कोई भी टीचर हो वो लुसेंट के लिए बोलेंगे यदि आप बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो आपको बोलेंगे कि लुसेंट आपके लिए रामबाण साबित हो जाता है। और ऐसा होता क्यों? और वो इस बुक को मतलब जो लगभग में 300 पेज 400 साढ़े 400 पेजेस की बुक रामबाण साबित हो जाता है, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो आप जब इसको पढ़िएगा तब जैसे आप इस प्रकार से बोलते हैं इस बुक को इतना बार पढ़िए कि इसका एक-एक फैक्ट आपको याद होना चाहिए। और जब आप इसको डीपली पढ़ते जाइएगा, जैसे आज भी पढ़े फिर कल पढ़े, तो हमेशा जब इसको पढ़ते जाइएगा, तो आप एक समय पर आपका जो खोखलापन था अंदर वाला कि आपको जो बेसिक चीज़ें नहीं थी, वो सारा आपको याद हो जाएगी। वो सारी चीज़ों को आपको लगेगा ये सब तो मुझे आता है और आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। तो वो बुक इसलिए फ़ायदा मतलब इस बुक का इसलिए फ़ायदा है कि आपका जो भी बेसिक खराब हुआ मतलब बेसिक जितना भी स्ट्रॉन्ग करना है, तो उस बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको लुसेंट पढ़ना अनिवार्य होगा। तो आप लुसेंट इसका पढ़िए, साथ में ही आप क्या कीजिए, जब आप लुसेंट पढ़ रहे हैं, यदि यदि आप क्या कीजिए, एक बार आप लुसेंट पढ़ लीजिए, पूरी मतलब पूरा जैसे आपको पढ़ना है, उसका क्या कीजिए उसके बाद लुसेंट ऑब्जेक्टिव आता है, इस प्रकार का बुक आएगा और इसमें क्या कीजिए लुसेंट ऑब्जेक्टिव को मान लीजिए मैंने एक टॉपिक इससे पढ़ा, मान लीजिए कोई भारतीय या कुछ भी एक टॉपिक इससे पढ़ा, सेम इसी का टॉपिक यहाँ पे क्या किया है, बहुत सा ऑब्जेक्टिव बना दिया है इस बुक में और उस टॉपिक का क्वेश्चन आंसर लगाना चालू कीजिए। तो आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्ड किया, यहाँ पे आपने काम किया, यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड किया, आप यहाँ पे काम किए। अब आप क्या बन रहे हैं? आपको तो विकास हो रहा है, आपका हमेशा विकास होगा। आप यहाँ से कॉन्सेप्ट, यहाँ से आपने फॉर्मेट कर दिया कि इसमें जो सीखा उसमें इसमें फॉर्मेट किया, इसमें जो सीखे उसको फॉर्मेट करते चले। तो इस प्रकार से आपका विकास होता जाएगा और आप में मतलब कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे आना शुरू हो जाएगा। मतलब धीरे-धीरे क्या मतलब यदि आप कर रहे हैं, तो आप में तो पहले से ही होगा, यदि आप लगे हैं, तो आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा धीरे मतलब बढ़ेगा धीरे-धीरे। तो इस प्रकार से ये दोनों बुक काम करती है। तो ये दोनों का बुक्स का तो आपको पढ़ना ही होगा। अब जहाँ तक बात होता है, लोग अक्सर करंट अफ़ेयर को लेके भयभीत होते हैं कि करंट अफ़ेयर कहाँ से पूछता है, कि क्या पूछता है या हमको वीडियो डेली 3 घंटा 4 घंटा का देख के उससे नोट्स बनाना अच्छा लगता है। मतलब या हमको वीडियो देखना अच्छा नहीं लगता है मतलब रोज़ हम यूट्यूब पे जाएँ अपना 3 घंटा करंट अफ़ेयर में बर्बाद करें, तो मतलब बर्बाद क्या मतलब उसको डेली लिखें, उसका करंट अफ़ेयर बनाएँ या फिर कोई बुक पढ़ लें। तो मैंने जो सीखा है अभी तक
यदि आप करंट अफेयर यूट्यूब से पढ़ते हैं, यदि आपको अच्छा लगता है तो पढ़िए। जैसे मुझे अच्छा नहीं लगता है कि डेली हम करंट अफेयर, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं होता है कि हम उस पे 3 घंटा 6 घंटा उसको नोट्स बनाएँ। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है कि मैंने इसके लिए सबसे पहले एक स्पीडी का बुक आता है करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर का स्पीडी का बुक आप ले लीजिए, हर मंथ लीजिए, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आता है। हर मंथ इसको तो आप डेली मतलब ज़्यादा पेज का भी नहीं रहता है, लगभग में 100 पेज की रहती है, 140 पेज का टोटल है इसमें दिया हुआ है। तो इसको आप पर मंथ पढ़िए और इसमें एक बार नहीं 10 बार आप पढ़ सकते हैं। और अगला मंथ जब आप लीजिएगा तो इसमें साफ-साफ आपको बता दिया जाएगा कि क्या बदलाव हुआ, क्या इसमें चेंजेस हुए। तो ये सब घटनाएँ तो आप इसको पढ़िए, हमेशा पढ़िए। उसके साथ आप क्या कीजिए, जैसे उत्कर्ष का या किसी का, मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन तो कर नहीं रहा हूँ, जैसे उत्कर्ष का है, तो ये 1 साल का वार्षिक करंट अफेयर 2024 है। तो इसमें क्या होगा, पूरे 2024 में जितना ये प्रमुख घटनाएँ हुआ, इसमें सबको शामिल कर दिया गया। तो 2024 का आप वीडियो देखिएगा, हर महीना तो 12 वीडियो, हर अगर 15 दिन पे देख रहे हैं तो 24 वीडियो, यदि आप लंबा वीडियो देख रहे हैं तो 12 घंटा, 15 घंटा, आप इसको कवर कीजिए। आपको इतना करंट अफेयर काफ़ी होगा, इनफ है। 2024 के लिए इसको पढ़ लीजिए, एक कोई भी मतलब वार्षिक ईयरली बुक ले आइए करंट अफेयर का, फिर 6 महीना का या एक मंथली में तो स्पीडी आपको पढ़ना ही है। इसके साथ 1-2 बुक आप पढ़िए। ये नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इसके साथ आप क्या कीजिए, यूटेरिया का भी करंट अफेयर अच्छा आता है। यूटेरिया साथ में रखिए, 2-3 करंट अफेयर का बुक आप साथ में रखिए, ताकि आपसे कुछ छूटे ना। और यदि आप वो वीडियो के भरोसे बैठे हुए हैं कि करंट अफेयर कोई पढ़ा रहा है और वो सारा टॉपिक कवर कर रहा है, तो बढ़िया है, आप उसी पे मतलब वो भी अच्छा है। और या तो आप 2-3 बुक करंट अफेयर का फॉलो कीजिए। ये इससे होगा आपको करंट अफेयर, तो सबसे बड़ी बात हर एक चीज़ों की जानकारी होगी। दैनिक सम जो लिखता है कि समसामयिक घटनाओं का हर एक समसामयिक घटनाओं का परिचय, तो वही ये सारे मैगज़ीन करेंगे। और जैसे एक खान सर का भी आता है, तो खान सर का भी अच्छा रहता है। इसमें मैंने खान सर का बिहार करंट अफेयर इनका आता है, वो भी बहुत अच्छा आता है। वो वार्षिकांक निकालते हैं, तो ये आप ले सकते हैं। ये भी अच्छा रहता है, इसमें पूरा बिहार का है, तो आप पूरा बिहार इसमें फॉलो कर लीजिएगा। तो आपके लिए बिहार जानना मतलब बिहार को यदि जानना है करंट अफेयर के तौर पे, तो ये बिहार के लिए आप पढ़ लीजिए। तो करंट अफेयर के लिए स्पीडी वार्षिक को ले लीजिए, साथ में जैसे यूटेरिया आप पढ़ रहे हैं, यूटेरिया के साथ आप क्रॉनिकल का मैगज़ीन पढ़ लीजिए। तो इस प्रकार से आप बुक पढ़िए। अब उसके बाद हम ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो ज्योग्राफी में आपने लुसेंट बुक पढ़ा? जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं लुसेंट्स के, तो आप में क्या होगा, जैसे मान लीजिए भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो आपको जैसे जलमंडल पढ़ना है या कुछ कॉन्टिनेंट के बारे में जानना है, तो आप एक मैप रखिए। जैसे यहाँ पे है भारत में धर्म, भाषा, सब चीज़ बताया हुआ, तो यहाँ देखिए भारत का विरासत, तो एक इसमें मैप आप रखिए, मतलब कि मानचित्र का एक सॉफ्ट का ले लीजिए। इससे आपको क्या होगा, जैसे कोई भी लोकेशन के बारे में यदि आपने देख लिया कि बान झील किलाबंता सब तुर्की में है, बान झील सबसे बड़ा झील है, लवणीय झील में सबसे बड़ा झील है अभी तक का। आपने गया तुर्की खोले यूरोप वाले सेक्शन में, यहाँ देखें कि तुर्की है, यहाँ पे तुर्की है, आपने यहाँ पे बना लिया तुर्की और यहाँ पे लिख दिए कि ये बान झील यहीं पे स्थित है। तो इससे क्या होगा, आपका मान मतलब जैसे मैंने मैप लगा रखा है चारों तरफ, देखिएगा तो उससे क्या होगा, आप हमेशा मतलब अपडेटेड होइएगा। और तो एक मैथ का बुक तो आपके पास होना ही चाहिए, तो वो तो आपको रखना है। तो मैथ का बुक आपके पास हो, लुसेंट में भी काम करेगा, मतलब लुसेंट से जब भी आप ज्योग्राफी पढ़े तो आपको इमेज की तरह पढ़िए, कि ज्योग्राफी को ये नहीं कि रटने के हिसाब से पढ़िए। आप देखिए वो जैसे आपको क्या लगता है ज्योग्राफी पढ़ने में कि हम रट लेंगे, नहीं, ज्योग्राफी इतना है क्या, आपको विजुअल देखना है, मतलब हर एक चीज को देखना है कि कैसे वो चेंज हो गया, वो कहाँ बन गया। जैसे हमको पटना जू घर पता है कि पटना जू घर को पटना जू घर का नाम बदल दिया जाए, पटना जू घर का कुछ कर दिया जाए, तो हमको बस लोकेशन याद है, अच्छा पटना जू का नाम बदल दिया गया, अब तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा, लगेगा आपका घर का नाम बदल दिया गया है। तो इस प्रकार से तो भारत को समझिए, तो वो समझने का प्रयास कीजिए, भारत को देखिए तो मैप दिखाएगा, मैप में आपको वो विजुअल करवा देगा, और जो चीज़ आप विजुअल एक बार कर लीजिएगा दिमाग पे, तो उसको मतलब आप भूल नहीं पाएगा। बाकी डाटा तो हमेशा आता है, दिमाग में जाता है, तो उससे कन्फ्यूज़ हो गए। लेकिन एक बार आप मैप के मतलब मैप के द्वारा विजुअलाइज़ेशन कर के पढ़िएगा ना, तो वो लंबे समय के लिए टिक के चलता है। तो इसके बाद ज्योग्राफी हो गया, मैंने 2 सेक्शन है, एक तो लुसेंट और ज्योग्राफी पे बात कर लिया, मतलब मैप होना चाहिए।
इसके साथ आप एक क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर बुक लीजिए। प्रीवियस ईयर किन्हीं का लीजिए, मैंने लिया है ज्ञान बिंदु का। तो ज्ञान बिंदु में ऐसा है ना कि ये बुक बहुत मोटी बुक बन गई है, तो आप इससे डरिए नहीं। जैसे इन्होंने क्या किया, हर एक को इतना अच्छा से बता रखे हैं। इसमें सर को हम एक ही चीज सलाह से मतलब कि एक चीज सजेशन देने का प्रयास करेंगे कि सर इसमें चैप्टर वाइज अगर आप बना पाते कि हिस्ट्री का सारा क्वेश्चन एक जगह, पॉलिटी का क्वेश्चन एक जगह रहता, तो वो थोड़ा सा ज्यादा इफेक्ट करता है। तो इसमें उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना दिया है पूरा, उसी में ये लग रहा है जैसे कि हमको मतलब हर एक सेट को बना रखे हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहिए, जब इसको आप पढ़ रहे हैं तो आपको देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है, इसका फिर एनालिसिस इन्होंने किया एक प्रकार से, तो उसमें भी देखिए कि यदि कुछ पॉइंट आपको छूट रहा है, और साथ में ये आपको भी पता चलेगा किस स्तर तक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये यहाँ से समझ में आएगा किस लेवल को आप पार कर रहे हैं, तो ये आपको दिखेगा। तो इसलिए एक प्रीवियस ईयर करेंट अफेयर को आप हमेशा रखिए साथ में, तो इसको आपको रखना पड़ेगा। साथ में आप क्या कीजिए, हम बिहार स्पेशल जानना है कि हमको बिहार जानना है, तो बिहार का बुक तो एक होना चाहिए ना। तो बिहार आप कैसे जान पाइएगा, बिहार को जानने बिना बिहार से भी अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है, 8 से 9 प्रश्न कभी कभी देखने को मिलता है। बिहार में कौन सा पर्यटन क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हुआ है, कहाँ के व्यक्ति कौन है जिन्होंने, बिहार का पत्रिका का नाम क्या है, तो ये सब प्रश्न आती है। तो बिहार के लिए अभी तक तो मतलब बीपीएससी के लिए इम्तियाज अहमद का एक बिहार एक समान परिचय बहुत अच्छी बुक होती है। इसमें हर एक को बढ़िया तरीके से समझाई जाती है, या तो इसका ऑब्जेक्टिव ले लीजिए या तो आप सब्जेक्टिव ले लीजिए। तो इस बुक को एक बार आप जरूर देखिए। उसके बाद आप जब भी रीजनिंग में जाते हैं, तो रीजनिंग में जैसे मैंने 19 चैप्टर का वर्णन किया, मतलब वहाँ पे दिखाया है, तो इसमें हम वही टॉपिक को हमेशा देखेंगे जो जो इसमें पढ़ना है। इसमें है टोटल 42 मतलब 46 चैप्टर। तो ये एक बहुत अच्छी बुक है पीयूष पेंसिल का। तो ये बुक आप लीजिए। इसमें क्या है, तो इन्होंने क्या किया है, हर एक को सजेशन मतलब हर एक को सॉल्व कर करके इन्होंने बता रखा है, हर एक को सॉल्व किया, जितना इन्होंने बताया है, जितना भी प्रश्न इसमें है उसको सॉल्व कर दिया गया है। तो आप इसमें देखिएगा। साथ में इसमें क्या एक फायदा है कि सर सर क्या क्या किए हैं, जो भी आपको टॉपिक इससे रिलेटेड है उस पूरा बुक का सोल्यूशन यूट्यूब पे डाल रखे हैं। तो इस बुक से आप वो टॉपिक रीजनिंग का हल्का सा है थोड़ा सा कवर कर लीजिए। तो इस बुक को भी आप देखिए एक बार रीजनिंग का। उसके साथ एक मैथ का बुक होना चाहिए। जैसे सर बोलते हैं, कितना सर को बोलना है कि एसएससी का बुकों को फॉलो करिए, लेकिन मैथ उतना बीपीएससी या फिर बिहार दरोगा में हार्ड नहीं आते हैं, आते हैं थोड़ा सा लेवल एक लेवल ऊपर रहता है। उसके लिए आप एक अंकगणित का नॉर्मल सा एक बुक रखिए अपने पास। इसको 1 2 3 4 बार पढ़ लीजिए, वही टॉपिक को पढ़िए जो बार बार देखिए कॉमन है। तो जैसे इसमें बहुत सा टॉपिक है, तो हमको सारा टॉपिक नहीं पढ़ना है, हमें क्या क्या जरूरत है वही टॉपिक को पढ़ना है। इसमें भी सेम प्रोसेस है, इसका भी यूट्यूब पे वीडियो है, इसका भी सोल्यूशन हर एक का है। तो आप इस वीडियो मतलब इस बुक को मैथ के लिए फॉलो कर सकते हैं। अब लास्ट में जो आपने इतना कर लिया, सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, आपको चाहिए बहुत से क्वेश्चनों का सेट करना है, मतलब सेट लगाना है। तो आप क्या करिए, मार्केट से जाके घटना चक्र को उठाइए। जैसे मैंने घटना चक्र उठाया, ये आपका साइंस का घटना चक्र है। तो घटना चक्र को उठाना है और घटना चक्र को डेली देखना है कि क्या क्वेश्चन पढ़ा, मतलब बन पाया कि नहीं बन पाया, क्या क्या क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा, क्या इस चैप्टर का अलग मतलब अलग से, जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है, जैसे यहाँ पे एसी करंट को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये सब सर जैसे डब्ल्यू का आविष्कारक कौन है, तो ये एक आपको देखना रहेगा। तो आपको घटना चक्र, ये हो गया साइंस का घटना चक्र। उसके साथ फिर क्या कीजिए, पॉलिटी का घटना चक्र उठा लीजिए। पॉलिटी का सारा क्वेश्चन एक बार बना लीजिए, चैप्टर बाई की क्या क्या है, तो पॉलिटी का पूरा बना लीजिए एक बार। इसमें भी चैप्टर बाई है, तो इसमें क्वेश्चन है केवल, आप इसमें डरिएगा नहीं कि बुक है, ये सब केवल क्वेश्चन है। साथ में इसका हिस्ट्री का तीनों सेक्शन का आता है, एक बार हिस्ट्री का बना लीजिए। तो ये हिस्ट्री एक बार हो गया, मौर्यकालीन क्या क्या प्रश्न होता है, और इसको आपको बनाना है। यहाँ तक बताया जाता है कि ये जो घटना चक्र होती है इसकी जो क्वेश्चन है क्या करता है बिहार दरोगा में, वो मतलब कि सेम टू सेम उतार दिया जाता है। तो एक बार इसको तो देखना अनिवार्य रहता है, और सर भी बताते हैं कि घटना चक्र आपको पढ़ना ही रहता है। इसी प्रकार से 2 बुक और होती है, एक होती है इकोनॉमिक्स की, आर्थिक एवं सामाजिक विज्ञान, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं। उसके साथ इसके साथ एक बुक और आती है
ज्योग्राफी का तो एक घटना चक्र की बुक आती है, तो घटना चक्र आपको तो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके क्वेश्चनों को यदि आप करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करिएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को लगाइएगा। अब बीपीएससी तो ये कॉन्सेप्चुअल है, मतलब मेंस तो होता नहीं, होता है तो ऑब्जेक्टिव, उसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की नीड कहाँ से आपको मिलेगी? यही वो बैंक है जिसने आज तक मतलब कि जितना भी अभी हुआ है एग्जाम पीसीएस लेवल का, उसको संग्रह किया गया है। तो इसमें सारा क्वेश्चन का बैंक है ये, यहीं से निकालिए, जितना क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम लोगों को फायदा होगा। अब लास्ट में फिर आपको मॉडल सेट आना, मतलब मॉडल सेट बनाना चालू कर दीजिए, और मॉडल सेट इस प्रकार से बनाइए कि हर एक को, जैसे 4 ऑप्शन है तो चारों ऑप्शनों को मुझे एक-एक बार लिख लीजिए वो ऑप्शन, और इस प्रकार से यदि इतना बुक आप फॉलो कर लिए तो अब फिर बल्ले-बल्ले निकल